हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्यारे बच्चों जो कि 21 तारीख का एग्जाम है प्यारे बच्चों, वो विज्ञान का होने वाला है। जहाँ दोस्तों आज हम लोग वीडियो में विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। इसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इसमें से क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वायरल क्वेश्चन है। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो शुरू को लेकर के अंत जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट देखिए। यह सेट एफ है प्यारे बच्चों, हो सकता है आपको इधर उधर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों अधिकतर क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। चलिए, आप लोग यदि यहाँ 80 में से 40 नंबर लाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे कि वहां भी आपको 80 में से 40 फिक्स ही फिक्स बन जाएंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन से वीडियो को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जहां दोस्तों जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। उम्मीद न बल्कि मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप लोग अच्छे करके आएंगे कल के एग्जाम में। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है। कई क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए अच्छे से। मैंने आप सभी को कल भी जो एसएसटी का करवाया था प्यारे बच्चों, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन लड़े हैं। जहां दोस्तों इसमें से भी कई क्वेश्चन आपको वहां लड़ेंगे। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। जहां दोस्तों विजातीय यौगिक कौन है, याद रखिए प्यारे बच्चों। संगमर, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, खड़िया। जहां दोस्तों इसमें से कौन हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ए और ए मन तो चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया तीनों के तीनों एक ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है सूत्र के जरिए। अगला देखिएगा। अगला आप लोग के सामने है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ करके आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कौन संक्षारक अम्ल है। यहाँ दोस्तों पहला आपको मेथेनोइक अम्ल है, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल है, तीसरा एथेनोइक अम्ल है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो कौन हो जाएगा सही उत्तर प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, क्योंकि फोटो का बनाया हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको से पूछा गया है। सही उत्तर प्यारे बच्चों 6 होते हैं, याद रखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा और एफ का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर देखिए। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है। प्यारे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वाट का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार जो है वो किसकी बनी होती है कुंडली प्यारे बच्चों, याद रखिएगा वो नाइक्रोम का बना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो याद करके अवश्य जाइएगा प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा प्यारे दोस्तों। आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे क्या कहलाता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दे, तो सही उत्तर चलिए ठीक है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, एक मिनट, इसका थोड़ा सा एरर क्वेश्चन लग रहा है, बट इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है तो विभवांतर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर
बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जहां दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों अनवीकरणीय इसमें से कौन है, तो कोयला अनवीकरणीय है, बाकी सारे के सारे नवीकरणीय स्रोत हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जा सकता है, 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों तरंगदैर्घ्य को मीटर में व्यक्त, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, इनमें से किसी में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन व्यक्त किस में करते हैं, तो उसको एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा एंगस्ट्रम में प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला आप लोग के सामने है दोस्तों, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या क्या कितना होता है। तो 12 वोल्ट की आपको 2 कूलाम तक लेके जाना है प्यारे बच्चों, तो आपको कार्य यानी W बराबर क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। आपको गुना कर दीजिए, 12 गुने 2 मतलब 12 दूनी 24 जूल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा 24 जूल। बताइए कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो दोस्तों मेंडल जो थे वो अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जहां दोस्तों किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथियां कहलाती है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, मानव में नर जनन ग्रंथियां ब्रिसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है। जहां से स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण प्यारे बच्चों पौधे में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है प्यारे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर काम करता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों क्रिया कौन करता है, तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के द्वारा प्यारे बच्चों किसी वस्तु का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों IR² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है आपको यह बताना है। सही उत्तर उत्तर लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है।
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर प्यारे बच्चे 50 सेंटीमीटर फोकस वाला एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण संभावता क्या होगा? सॉरी, दर्पण तथा लेंस क्या होगा? तो फोकस आपको -15 दिया गया है प्यारे बच्चों, मतलब दोनों के दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही उत्तर प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव का उद्भवन स्थान है, उद्भव स्थान क्या है मानव का? 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उद्भव स्थान राइट आंसर हो जाएगा, यह है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब सुजाक और एड्स दोनों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार का होता है, याद रखिएगा सेम के बीज के आकार का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा और भी दोनों हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों यौन आरंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? सही उत्तर दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए कहता है कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएंगे वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चे विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको यह बताना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, CHO अभिक्रियाशील मूलक क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर इसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करिएगा दोस्तों, तो कौन सा गैस बनेगा? तो C2H6 बनेगा, याद रखिएगा C2H6। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? सही उत्तर आपका राइट आंसर जिंक का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों कक्षों की संख्या समान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अभिक्रिया CaO प्लस H2O यानी यह जो दिया गया है कौन सी अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों यह संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों,
ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका सी राइट आंसर जाएगा, 13 क्षार को निर्देशित करता है। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात आपको से पूछा गया है। तो 2:1 होता है। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2:1 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त होने वाले तत्वों में कौन सी धातु है? सही उत्तर प्यारे बच्चों 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय का प्यारे बच्चों 4 होता है, याद रखिएगा 4। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आप लोग के सामने आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कुल तत्वों की संख्या दोस्तों कितना है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, उसमें कुल तत्व जो हैं वो 2 हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए निम्नांकित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों एम से। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? सही उत्तर प्यारे बच्चों द्वितीय आवर्त में कौन सा सेल जो है सबसे बाह्यतम सेल होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों एल सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है आपको यह बताना है। सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे एफ। अगला देखिएगा, अगला आप लोग के सामने है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों शरीर के संतुलन और अनुरक्षण का काम कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जो उत्तर होगा, यहाँ कितना क्वेश्चन है आपका 66 है। चलिए, तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएंगे अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। अगला देखिए कितना आसान है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों कनेर में नहीं पाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, BS फोर्थ जो है प्यारे बच्चों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों वह है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिए, शायद आपको यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में ना आ रहा होगा, चलिए तो हम इसको बताते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको समझ में ना रहा है तो 70 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है ये आपको बताना है। लेकिन निम्नांकित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे इसका, यह हो जाएगा
थायोक्सिन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन एरर है, चलिए इसको छोड़ते हैं। बीज विकसित होता है, बीज विकसित कहाँ होता है? सही उत्तर बीजांड में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगला है प्यारे बच्चों ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों? तो यह प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो उत्पादक प्रकृति में बहुत अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन क्या नहीं था? तो पहला बात प्यारे बच्चों ऑक्सीजन नहीं था। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है? तो 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला आप लोग कह दिया क्वेश्चन है आपका 77 है, ये आपको साफा एकदम है प्यारा बच्चों गायब है, तो कोई बात नहीं, इसको हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है। तो सही उत्तर दोस्तों इसका याद रखिएगा 10 के पावर -5 एम्पियर होता है, 10 के पावर -5 एम्पियर। अगला देखिएगा, अगला है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। अगला देखिएगा दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? तो प्यारे बच्चों जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप सभी को 80 क्वेश्चन करा दिए, यदि आपको 40 नंबर आए तो काफ़ी अच्छा है, आपको वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। कुछ यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव दिए गए हैं, जैसे सब्जेक्टिव का आपको याद करना है फिजिक्स में कि नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको याद करके जाइएगा, 2 नंबर में आएंगे। अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखना है, ये भी आ सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला है आपको कि विद्युत विभव की परिभाषा दें, इसका ऐसे मात्रा को लिखे। यह फिजिक्स का लघुत्तरीय क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आने की संभावना मैं नहीं खत्म कि यहीं आएगा प्यारे बच्चों, इसलिए इस सब क्वेश्चन को एक बार देख करके अवश्य जाइएगा। क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण बताएं। ओम के नियम को लिखें, यह भी आ सकता है प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, यह भी बताना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर बताना है प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए कहता है सूर्योदय के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? ये भी आपको बताना है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्यारे बच्चे। दीर्घ उत्तरीय में देखिए क्या दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय में आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि एक यानी यह दर्पण सूत्र दिया गया, इसको सिद्ध करके बताना है आपको। और नहीं तो आप ये बताइए कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे, इसका सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट करें। विद्युत मोटर में विलय वलय का भी महत्व को बताना है। 6 नंबर के क्वेश्चन ये सब हैं। आइए केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में आप लोग के कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, भूमिगत जल में के किन्हीं 2 लाभ का उल्लेख करें। प्लास्टर और पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए, इसका उपयोग को लिखें। यहाँ दोस्तों अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण को संतुलित रूप लिखें, इसको संतुलित करके लिखना है। अगला देखिएगा, अगला केमिस्ट्री में भी आ सकता है प्यारे बच्चों, इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए कहता है कि ताम्र छीलन के हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है, इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया का नाम और समीकरण लिखना है। अगला है अयस्क क्या है प्यारे बच्चों? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सहसंयोजक यौगिक यानी बंधन, इसके 2 उदाहरण दें। चलिए दीर्घ उत्तरीय इसमें क्या दिया गया, दीर्घ उत्तरीय में क्या है प्यारे बच्चों? हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्वों का उल्लेख करें, यह भी आ सकता है प्यारे बच्चों। हाइड्रोकार्बन्स क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आप लोग है बायोलॉजी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेंगे, रक्त का
द्विगुणन परिवहन क्या है, ये आपको याद करना है। अगला है एक प्रारूप पुष्प के सहायकों अंगों का वर्णन करें, यह भी है। कायिक जनन क्या है, धमनी तथा शिरा में अंतर बताना है, याद रखिएगा। अगला है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, यह भी आपको याद रखना होगा। अगला है दोस्तों कि रक्त के जमने में पट्टिकाओं की क्या भूमिका होती है। गर्भ निरोधन में ये विभिन्न विधियां कौन सी है, यह आपको बताना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, न्यूरॉन क्या है, स्पष्ट आरेखित चित्र द्वारा न्यूरॉन का नामांकित करें, यहाँ से न्यूरॉन का चित्र बनाना है। आहार श्रृंखला क्या है, एक इसके उदाहरण जो समझाएं। तो ऐसे क्वेश्चन आप पाने की संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन के एक बार जरूर पढ़ के जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी कल एग्जाम है प्यारे बच्चों 21 फरवरी का साइंस का, उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्त भाई रिश्तेदार जिनका भी परीक्षा कल है उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।